Well, good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astuna Devi Shri Pujanaya Girls Intermediate College, Sisotar. First of all, you are most welcome, and I am going to teach you about first lesson, a girl with a basket of 12th class. मैं 12th क्लास की ए गर्ल विथ ए बास्केट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, टोकरी के साथ एक लड़की। अब अपना किताब आप लोग सामने रख लीजिए। अगर वीडियो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो आवाज़ से आप लोग इसका हिंदी जान जाएंगे। हम पहले आप लोगों को अबाउट द ऑथर के बारे में बता चुका हूँ, अबाउट द लेसन के बारे में बता चुका हूँ, और दोनों का हम वर्ड्स भी आपको हिंदी में लिखवा चुका हूँ। इसका भी पूरा चैप्टर का हिंदी में एक वीडियो बनाकर वर्ड्स का मैं डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब गौर से आप हिंदी सुनिए और अपना किताब सामने रख लीजिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से चल दिया, फॉर द हिमालय, हिमालय के लिए। मैं न्यू दिल्ली से हिमालय चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था और उसके बाद जो है रानीखेत कार से जाना था। पहले मैं बरेली तक जो है ट्रेन से गया और रानीखेत, और आपको बरेली से रानीखेत जो है कार से गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6 फुट रीज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक पुरानी जो है अंग्रेज़ों की छावनी, हिल स्टेशन जो पहाड़ी इलाके में लोकेटेड स्थित थी, ऑन ए 6 फुट रीज माने 6000 फुट रीज माने 6000 पर्वत की ऊंचाई पर वो जो है अंग्रेज़ों की एक छावनी स्थित थी। और अंग्रेज़ों की छावनी जो थी वो किसके सामने थी, तो यहाँ लिखता है अपोजिट ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो माने सामने थी 120 माइल माने 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड माने बर्फ़ से ढके हुए और फैले हुए 120 माइल में हिमालय के सामने। मतलब वो ब्रिटिश से अंग्रेज़ों की जो छावनी थी वो पहाड़ी इलाके में 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित थी और वो हिमालय के सामने जो थी, और 120 किलोमीटर में बर्फ़ से ढकी हुई फैली थी। द ट्रेन वाज वेरी स्लो, गाड़ी जो है बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल एट ऑल द वे स्टेशंस, और यह जो है रुकती थी रास्ते के सभी स्टेशनों पर। माने गाड़ी धीरे धीरे चलती थी लेकिन रास्ते के सभी स्टेशनों पर ये जो है रुकती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक ठहराव पर आई स्वंग ओपन द डोर, आई स्वंग ओपन मैं खोल देता था, द डोर मैंने दरवाज़ा को, ऑफ माई कंपार्टमेंट अपने डिब्बे के, मैंने प्रत्येक ठहराव पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और जो है प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपुल, प्लेटफॉर्म्स जो है लोगों से भरा हुआ था। कैसे लोगों से, तो सिख थे, मुसलमान थे, हिंदूज़ थे, सोल्जर सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, पेरिस्ट मतलब पुजारी थे, पोर्टर्स माने कुली थे, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स माने फेरी वाले। माने प्लेटफॉर्म जो है सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से पूरा खचाखच भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुटेड, अधिकांशतः जो है प्रत्येक लोग, माने अधिकतर मतलब लोग, चाहे अधिकांशतः माने प्रत्येक लोग, वाज बेयर फुटेड माने नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और पहने हुए थे ढीला उजला पोशाक। माने अधिकांश लोग नंगे पैर थे और ढीले जो है उजला वस्त्र पहने हुए थे, मैंने पोशाक पहने थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल बिफोर, मैं पहले कम से कम 3 लोगों से पूछता, एटलीस्ट मैंने कम से कम, मैं पहले 3 लोगों से पूछता। आई कुड फाइंड, तब मैं पाता, एक व्यक्ति को, हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता था। माने 3 आदमी से बात करने के बाद मैं एक आदमी को अंग्रेजी बोलते हुए पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हम लोग जो है संसार के मामलों और
प्रत्येक जो है मुख्य विषयों पर बात करते। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उन दिनों समाचार मैंने छपते थे, जो उस दिन जो है समाचार मतलब छपा था, उस समाचार छपे हुए समाचार के मुख्य मतलब विषयों पर और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मामले थे उस पर हम लोग बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार जो है मैं राष्ट्र की भावना को जानने का कोशिश कर रहा था। मतलब भारतीय समाज की जो है क्या भावना है, क्या इनके विचार हैं, आत्मीयत कितनी है, इंसानियत कितनी है इनमें, ये सब चीज़ों को मैं जानने का कोशिश कर रहा था। और चेकिंग ओपिनियन और विचारों को परखते हुए, जांचते हुए अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, मतलब सरकारी कार्यालय के जो है व्यवहार और दृष्टिकोण के खिलाफ, एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं के खिलाफ। माने सरकारी जो है दृष्टिकोण और व्यवहार जो है, सरकारी ऑफिसों के जो व्यवहार है, दृष्टिकोण है, उनकी सूचनाएं हैं, उसके खिलाफ जो मैं है विचारों को परखते हुए ये भारतीय समाज के जो है आपके भावना को जानने का प्रयास कर रहा था। अब कोई भी विदेशी आएगा इंडिया में तो, और वो भी राइटर है, तो वो ज़रूर इस सब बातों को बातचीत में जानने का कोशिश करेगा। वही जो है विलियम सी डगलस जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली भारत के जो है क्या दृष्टिकोण है, क्या इन लोगों का रियल व्यवहार है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, द रूट ले थ्रू, रास्ता जो थी वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, मतलब भारत के समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक थी। रास्ता जो था वो भारत के जितने भी धनी कृषि एरिया था उसमें से एक था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा, यह जो है मैदानी भाग था ऑफ द अपर गंगा रिवर, मतलब ऊपरी गंगा नदी का यह जो है मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, जो समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी जो है वो भूरे रंग की रेतीली मिट्टी से भरी हुई थी। स्वेलन विथ फ्लड वाटर्स, और जो है बाढ़ का पानी उमड़ गया था। इट्स ओवरफ्लो, इसका जो है बहुत ज़्यादा बहाव जो था। इन अनडेटिंग, माने बहुत अधिक जो पानी का बहाव था उसे डूब गया था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, माने चावल के हजारों एकड़ जो है खेत जो है वो डूब गया था वो बाढ़ के पानी से। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, माने उत्तर की ओर जो है वो घास के बहुत माने फैले हुए बहुत बड़े जंगल थे। माने घास के जो है उत्तर की ओर बहुत फैले हुए जंगल थे। हायर देन ए मैन्स हेड, जो मनुष्य के सर से ज़्यादा ऊपर थे। एंड अनब्रोकन, और लगातार थे। अनब्रोकन मतलब लगातार थे। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और जो है पेड़ों के जो है झुंड थे, झुरमुट थे कहीं कहीं, और वो पेड़ों के झुरमुट जो कहीं कहीं थे वो क्या थे? द होम ऑफ टाइगर्स, माने बाघों के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स, माने अजगर सांप जो है उसके घर थे। एंड कोबराज, और नाग जो है विषैला सांप जो साउथ अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है उसके घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजिन, प्रत्येक जगह जो है समतल भूमि थी जो क्षितिज तक फैली हुई थी। क्षितिज मतलब जहाँ आकाश और पृथ्वी दिखाई देता है कि मिला हुआ है। जैसे नदी के किनारा, गंगा नदी के किनारे आप खड़े होकर देखेंगे दूर तक तो लगेगा कि आकाश और पृथ्वी कहीं जाकर मिल गए हैं। तो वही जो है समतल जो भूमि थी वो क्षितिज तक फैली हुई थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन चारों ओर जो है, हियर एंड देयर मतलब चारों तरफ छितराया हुआ था, फैला हुआ था। बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, मतलब पवित्र जो है बरगद के पेड़, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर एक पेड़ होता है उस पेड़ के जो है पंक्तियां जो है चारों ओर फैली हुई थी।
शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स। जो एल्म्स एक जंगली पेड़ है उसके आकार की जैसे लगती थी, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसका जो है तना जो था, ट्रंक्स माने तना हो जाता है, मोटा और मुड़ा हुआ था। हॉट हमीद एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, मतलब गर्म और नम हवा जो है दक्षिण और पश्चिम से बह रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीच। मंकीज बंदरें, सम ऑफ देम मदर्स माने बंदरों में से कुछ जो है मादा माने विथ बेबीज क्लिंगिंग अपने बच्चों को चिपकाए हुई थी, टू देम माने अपने साथ, एंड राइडिंग अंडर नीथ और चढ़ती थी और नीचे उतरती थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, मतलब पेड़ों पर उछलती और कूदती थी। स्टेशन के जो पेड़ थे उस पर स्वंग ऑफ माने उछलना और कूदती थी। लुकिंग फॉर फूड माने भोजन की तलाश में। द विलेजेज वी पास्ट, गांव जहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उसकी दीवारें जो है मिट्टी की बनी हुई थी, मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, जो गाय के गोबर और पानी से मिश्रित था। माने जो दीवारें थी वो गाय के गोबर और पानी से बना हुआ था। देयर पिक्ड रूफ्स वेयर थैस्ड, उसकी जो है नुकीली छतें जो है पर छाया हुआ था। क्या चीज़ छाया हुआ था? बंडल्स ऑफ ग्रास माने घासों के बोझा से माने छाया हुआ था। टाइड और बांधा हुआ था टू बम्बू पोल्स, माने बांस के खंभों से वो बांधा हुआ था। घास के जो बंडल था वो बांस के खंभों से जो है बांधा हुआ था, और जो उसके छत थे वो भी छाया हुआ था। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, और स्ट्रेच्ड माने फैला हुआ था, अक्रॉस माने आर पार, द रैफ्टर्स माने बली, बली जिसको सहथीर बोलते हैं, वो छज्जा पर जो है वो आर पार मतलब था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उस दिन जो है कद्दू की लताएं जो है उस पर जो है ऊपर तक फैली हुई थी। वेयर इन ब्लूम, और खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो, और पीले रंग की धारियां बनी हुई थी। ओवर ड्राइव वॉल्स माने उस भद्दे दीवालों पर पीले रंग की धारियां बनी हुई थी। जब वो ट्रेन से राइटर जो है गुजर रहा था तो वो सब उसको दिखाई देता था। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एक स्थान पर जो है मेरा बोलने का जो है, बातचीत करने का जो है वो सिलसिला बाधित हो गया। ऐसुन जैसे ही आई एलाइटेड, मैं नीचे उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक मतलब युवा बच्चों को जो है मतलब समूह जो है, गैदर अराउंड मी, मेरे चारों तरफ से मुझे घेर लिए, माने इकट्ठा हो गए। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे लोग टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड ओवन माने हाथ से बनी हुई वो टोकरियाँ बेच रहे थे। रीड बास्केट, जो सरकंडे की टोकरियाँ थी, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न, जिस पर साधारण माने डिजाइन किया हुआ था और नमूना उस पर दिया गया था। साधारण माने डिजाइन और नमूने से जो सरकंडे की टोकरियाँ थी वो बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स, वे लोग टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे और जोर जोर से बोल रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाओं को मैं समझ रहा था। अब वो क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे थे, चाहे अपना लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे, तो ये राइटर जो है समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इच्छा को वो स्पष्ट रूप से जो है मैंने त्रुटि विहीन जो है मैंने एकदम सही रूप से मैंने जो है समझ रहे थे राइटर। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये जो थे ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के का बंटवारा का घोषणा हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence, माने लाखों लोग जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ दिए, एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंस, और अपने निवास को बदल दिए।
9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोग जो है लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ द रिलीजियस फनाटिज्म, उन लोगों को मतलब धार्मिक कट्टरता के चलते, माने धार्मिक उन्माद के चलते, चाहे धार्मिक पागलपन के चलते, डर के चलते वे लोग भाग गए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट, जब वे लोग चले थे तो गरीब आदमी थे। दे वेयर पुअरर, वे लोग और गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जब वे लोग अपनी लंबी यात्रा जब शुरू किए तो वे लोग और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे लोग जो कुछ लाए थे वह ये बीट ऑफ फूड, मैंने थोड़ा सा भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ सामान था। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही जो है उन लोगों की भोजन जो है समाप्त हो गई। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों के बाद वे लोग मतलब चल दिए। दे बिगेन टू फॉल बाई द, मैंने कुछ दिनों के बाद जो वे लोग शुरू हो गए उन लोगों के साथ क्या, दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड, वे लोग रास्ते के बगल में गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, मैंने भूख के कमजोरी के कारण वो रास्तों के बगल में गिरने लगे। एंड डाइड, और मर जाते थे। वेयर दे फेल, जहाँ वे लोग गिरते थे। तो कहने का मतलब कि मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ, और इसमें आप लोग किताब सामने रख लीजिएगा। अगर वीडियो से बुक नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज़ अगर सुनाई दे रहा है, तो किताब रखकर आप पूरा इसका मीनिंग समझ लेंगे। आज मैं यहीं रखने देता हूँ, अगले वीडियो में पूरा इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।